धीरेन्द्र शास्त्री जी अन्य कुछ बातों द्वारा और कुछ भक्तों को बुला करके उनकी पूरी भविष्यवाणी कर देना। और वे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि हनुमान जी की हमारे अंदर शक्तियां है, तो क्या वो शक्तियां तो आदमी को चैनल में दिखाते हैं, भीड़ तो काफी दिखाते हैं, ये 2-3 पर्चियां बनाते हैं और 2-3 पर्चे लोग कहते हैं सही है सही है सही है। वो मिलने के लिए नहीं गया हूँ, ठीक है। विद्यालय में बहुत सारे भविष्यवाणी ने बतलाए हुए थे कि हम आते हैं, मेरी भी भविष्यवाणी बतला दीजिए। तो भविष्यवाणी वक्ता जो है वो तो किसी के बारे में सिवान जिले के अंतर्गत मौजूद है। हालांकि जिस तरह से कुछ माह पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक से एक वीडियो वायरल हो रहा था उनके चमत्कारों का, जो कि उस बात को बतलाया जा रहा था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां है और उनके आश्रम में बतलाया जा रहा था। और उसी शक्तियों को लेकर के हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, जो कि आप सब देख रहे हैं। ये तांत्रिक शक्तियों से भरे पूरे हैं। इस बात को लेकर के हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि आखिर तांत्रिक शक्तियां या फिर ऐसी कोई दैवीय शक्तियां होती भी है या फिर नहीं, इसी बात के लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले बाबा जी, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। जय मीडिया बिहार की जय जयकार हो, भगवती कृपा करें, आपके चैनल का रक्षा करें, भगवान राम जी महाराज कृपा करें। बाबा जी, बहुत आपके बारे में चर्चाएं काफी जोरों पे है। जिस तरह से पिछले कुछ माह से धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातें चर्चाएं में थी, आज वैसे ही आपकी बातें जोरों पे चर्चाओं में है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आपका दावा है कि 2025 में हम पानी पे चलकर दिखाएंगे, और कुछ बहुत से दावे आप कर रहे हैं, तो क्या उन दावों में क्या सच्चाई है? हम दावा नहीं करते, शर्त नहीं लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं, शर्त नहीं लगा रहे हैं। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो माँ के कृपा से भक्ति में कर रहा हूँ। भक्ति जो है कोई ऋषि महर्षि 1000 बजे 200 1000 बजे आजकल के पहले के युग में नौकरी हाथ पकड़ा के लोग करते थे, चलो नौकरी कर लो, नौकरी करते थे। आजकल के युग में नौकरी नहीं है, लेकिन आज कष्ट तप कीजिए तो भगवान जरूर आ जाएंगे। भक्ति प्राप्ति है, और सच मन से भक्ति कीजिए तब, दिल से कीजिए तब। क्योंकि कृष्ण जी जो सुदामा जी से मिलने के लिए गए हैं, तो कृष्ण भगवान अपने आंसू से उनको पैर पखारे हैं सुदामा जी को। अच्छा, क्या सच्चाई है जो आप दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम पानी पे चल कर दिखाएंगे? क्योंकि मैं सीना पर जो जय रखता हूँ, कालसा धरता हूँ सीना पर, तो मैं सफल हो जाता हूँ। मैं पेशाब लेटरिन, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं एक दिन लेटरिन पेशाब नहीं कीजिए मर जाएंगे, ये हो जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन मैं आज मुझे 13 दिन पर लेटरिन पेशाब होता है, मैदान होता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, निर्जला रहता हूँ। अच्छा, आप खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं? नवरात्रि में 9 दिन नवरात्रि में। अभी मैं फलाहारी रहता हूँ, मुझे अन्न खाए 20 वर्ष हो गया। अच्छा, अन्न का माने आप परित्याग कर चुके हैं, केवल फलाहार के ही रहते हैं हर रोज। तो ये कितने सालों से फलाहार का सेवन आप कर रहे हैं? 2003 से। 2003 से लेकर अब तक केवल फलाहार ही कर रहे हैं, अन्न का परित्याग कर चुके हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अन्य कुछ बातों द्वारा और कुछ भक्तों को बुला करके उनकी पूरी भविष्यवाणी कर देना, और वे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि हनुमान जी की हमारे अंदर शक्तियां है, तो क्या वो शक्तियां सच में हो सकती है या फिर दिखावा है? देखिए, एक वीर को शिकायत नहीं करता है, एक वीर को शिकायत नहीं करता है, एक पत्रकार को शिकायत नहीं करता है। धीरेन्द्र शास्त्री, अभी मैं मीडिया में उनका देखते रहता हूँ, मैं चैनल देखता हूँ, तो 1-2 आदमी को चैनल में दिखाते हैं, भीड़ तो काफी दिखाते हैं, ये 2-3 पर्चियां बनाते हैं और 2-3 पर्चे लोग कहते हैं सही है सही है सही है। वो मिलने के लिए नहीं गया हूँ, ठीक है। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मार साहब बोर्ड पर लिखते हैं, तो बच्चे सब पढ़ते हैं, तो उस तरह देखिए तब हम सच्चाई माने। ये तो बोलते हैं हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा तो सारे संसार के ऊपर है, हमारे पर आपके ऊपर भी है, सारे भक्तों के ऊपर है, माताएं बहन के ऊपर है। ये हो सकता सच्चाई भी हो सकता है, हम देखने नहीं गए हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री एक वीर है, तो हम वीर को शिकायत नहीं करेंगे, भगवती कृपा करें, उनको खूब आगे बढ़ाएं। हजारों की तादाद में उनके पास भीड़ रहती है, जिसमें महज 2 से 3 व्यक्ति को बुलाते हैं और उनकी भविष्यवाणियां करते हैं। हालांकि वो व्यक्ति कहता है बाबा जी बहुत सत्य बताए हैं, मगर इस बात को लेकर के एक मीडिया कर्मी ने दावा किया कि बाबा जी जब आप सत्य बताते हैं तो फिर मैं आता हूं आपके सामने और मेरे बारे में भविष्यवाणी करके बताएं,
तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं सबका भविष्य नहीं बता सकता, मेरे पास ऊपर से आज्ञा आता है और पर्ची बनता है, उसी हिसाब से उसी व्यक्ति को मैं बुलाकर बताता हूं। तो किस तरह से हम सच्चाई मान ले कि जिस तरह से मीडिया कर्मी ने बतलाए हुए थे कि हम आते हैं, मेरी भी भविष्यवाणी बतला दीजिए। तो भविष्यवाणी वक्ता जो है वो तो किसी के बारे में बता सकते हैं। हालांकि तो उस वक्त जब मीडिया कर्मी को बताने से इनकार कर दिए तो भला कैसे हम मान लें कि वो सत्य है? देखिए, पहले आए थे एक निर्मल बाबा आए थे, समोसा खाए हैं, जिलेबी खाए हैं, पकौड़ी खाए हैं, तो दुख दूर होता था। तो सब जब समोसे जब दुख होता था तो लोग पूरी खाए, सब्जी रोटी क्यों बनाते हैं? समोसे दुख दूर नहीं कर रहे थे, वो चले गए। ठीक है, कुछ संत बड़े बड़े महात्मा लोग आए जो लुप्त हो गए। ठीक है, तो जो ये भी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो मैं भी देखता हूँ, मैं भी कहना चाह रहा हूँ तो कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि पर्ची जब बनता है तो उनके पास जाता है, तब वो देखते हैं। डायरेक्ट कोई आग और बीच मोहल्ले में, बीच रोड में जो है वो नहीं देखते। जब एक बार चले तो तेलाहवा बाबा, आप सुने होंगे, तेलाहवा बाबा, उसमें अपने 50 आदमी 100 आदमी रखते थे। और कहाँ से आए हो? तो मैं नेपाल से आया हूँ, मैं सीवान जिला से आया हूँ, महरवा से आया हूँ। मैं उसमें नहीं, मेरे पास एक भी लोग नहीं है। लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जाते हैं, और पता नहीं कहाँ तो वहाँ सच्चाई है, मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन एक मैं संत हूँ, दास हूँ, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मैं आप लोगों का पुत्र हूँ, मैं आप लोगों का लड़का हूँ। मैं अन्य नहीं कि मेरे पास भी लोग आते हैं, वो लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। मैं नहीं हंसाता हूँ, माँ भगवती की कृपा होता है, बाबा हरिराम ब्रह्म जी का कृपा होता है।